हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 समिट में शामिल हुए और इस दौरान PM मोदी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि विकासशील देश ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा प्रभावित है और इसके साथ ही PM ने देश में चलाई जा रही कुछ योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में नल से जल और स्वच्छ भारत मिशन जैसी परियोजनाओं से लोगों को लाभ मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने कहा कि वो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी छोटी पार्टियों से गठबंधन करेगी। RLD के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले महिलाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए कई वादे किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गोवा पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोवा की जनता से कई बड़े वादे किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली की तरह गोवा के लोगों को भी तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में जुन्ना पर जुबानी जंग तेज हो गया। आज मुरादाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच तालिबानी है। वे राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना देश को तोड़ने वाले जुन्ना से कर रहे थे। ये बेहद शर्मनाक है। अखिलेश यादव ने रविवार को हरदोई में सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से की थी। उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे। एक की जगह पढ़ाई लिखाई की, वे बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। मुंबई NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से आज NCB की विजिलेंस टीम ने 4 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की। विजिलेंस चीफ ने बताया कि समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया गया। इससे पहले पिछले हफ्ते बुधवार को भी विजिलेंस टीम ने वसूली के आरोप को लेकर समीर से करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। इससे पहले NCB मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय संपला से मुलाकात की। वानखेड़े ने अपने सारे दस्तावेज चेयरमैन को प्रस्तुत किए और अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। वानखेड़े ने कहा, मेरी शिकायत का सत्यापन किया गया और जल्द ही आयोग के अध्यक्ष इस पर जवाब देंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ही ड्रग्स का धंधा चलता आ रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि ड्रग्स पेडलर का BJP नेताओं से संबंध होने की बात भी सामने आई है। नवाब मलिक के आरोप पर पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक के आरोप को हास्यास्पद और गलत बताया। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर तंज कसते हुए कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी उन्होंने दिवाली से पहले छोटा बम लगाया है, दिवाली के बाद मैं बम फोड़ूंगा। अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड GST कलेक्शन हुआ है। अक्टूबर महीने में GST का कलेक्शन 1,30,127 लाख करोड़ रहा है, जिसमें से CGST कलेक्शन 23,861 करोड़ रुपए, SGST कलेक्शन 30,421 करोड़ रुपए रहा है। वहीं IGST कलेक्शन 67,361 करोड़ रुपए रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे की फिर से बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109.69 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 98.42 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115.50 और डीजल की कीमत 106.62 रुपए प्रति लीटर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 112 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 13 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ऑफेरल एओ ने इसकी जानकारी दी है। अब जिन भारतीयों को कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों को लेकर जीत हार के दावों और
अनुमानों का दौर जारी है। स्पीच काउंटिंग से पहले प्रदेश बीजेपी दफ्तर में उपचुनाव वाले क्षेत्रों में नतीजे से चर्चा कर फीडबैक लेगी और चौबट और खंडवा क्षेत्र के विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मतदान के आकलन को लेकर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के महंगाई पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि बीजेपी सरकार के मंत्री लोगों का अपमान कर रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ेगी, बीजेपी तो महंगाई की चिंता ही नहीं है। एक तरफ जहां पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक विधायक खुलेआम लोगों से पटाखे फोड़ने की अपील कर रहे हैं। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने बंगले से बाहर एक पोस्टर लगाया जिसमें उन्होंने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही ये भी लिखा कि पटाखे जरूर फोड़ें। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर अखिलेश सुधार पखवाड़े का शुभारंभ किया। बता दें कि यह पखवाड़ा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक चलेगा, जिसमें गांव-गांव जाकर अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारी राजस्व विभाग का अभिलेख सुधार करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल सहित अन्य मंत्री और विधायक मौजूद रहे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सदस्यता अभियान की बुक लॉन्च की और साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि इस अभियान में छत्तीसगढ़ से 10 लाख नए सदस्य जोड़े जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसानों को किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी है। सीएम आज किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और इसके साथ ही सीएम भूपेश ने गोधन न्याय योजना की राशि भी हितग्राहियों के खाते में डाली। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के लिए तमाम तैयारियां और सुरक्षा के बंदोबस्त पूरे कर लिए गए हैं। अलग अलग विधानसभाओं के लिए अलग अलग रूम में 14 टेबल लगाए गए हैं। कोरबा में युवा कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकालकर प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पदयात्रा में कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। झाबुआ रतलाम स्टेट हाईवे पर टोल वसूली फिर से शुरू हो गई है, जिसका वाहन चालकों ने विरोध किया है, जिससे वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। बता दें कि खस्ताहाल सड़क के विरोध में कांग्रेस ने टोल वसूली बंद कराई थी। महासमुंद जिले में सहकारी समिति के 850 कर्मचारी धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 8 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें घर चलाने में परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि धान खरीदी नीति के आवश्यक संशोधन किया जाए। धमतरी में नवीन पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं साथ ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जबलपुर के पाटन में किसानों ने बिजली विभाग के डिवीजन ऑफिस में प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, जिससे वे बुवाई नहीं कर पा रहे हैं और किसानों ने 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान नहीं करने पर जबलपुर के शक्ति भवन का घेराव करने की चेतावनी दी है। जबलपुर की सिहोरा तहसील को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। युवाओं में सिहोरा को लेकर जिला बनाने के लिए अलग अलग उत्साह दिख रहा है और इसी क्रम में सिहोरा के युवाओं ने 21 दिए जलाकर अनोखा प्रदर्शन किया। युवाओं के अनुसार बीते 21 वर्षों से सिहोरा को जिला बनाने की मांग की जा रही है। 21 वर्षों के लिए 21 दिए जलाए गए। जिला सिहोरा आंदोलन समिति की ओर से यह प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर मजदूर संघ की मंडल इकाई ने सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान संघ ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए मांगों के निराकरण के लिए ठोस रणनीति बनाई। वहीं वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के नाराजगी जाहिर और करते हुए सरकार निजीकरण के जरिए आम आदमी को रेलवे से दूर करना चाह रही है, कहना है लोगों का। 48 वार्ड वालों अंबिकापुर नगर निगम की ज्यादातर सड़कें जर्जर हो चुकी है। ऐसे में अब बरसात खत्म होने के बाद निगम इनकी मरम्मत की तैयारी कर रहा है। बता दें कि सारे वार्डों का सर्वे कराया जा रहा है। जहां सड़कें ज्यादा खराब होंगी उन इलाकों में पहले मरम्मत का काम कराया जाएगा।
T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को मिली करारी हार से लोगों में नाराजगी। जबलपुर के क्रिकेट प्रेमियों ने टीवी का विसर्जन कर विरोध जताया और इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों ने बीसीसीआई और खेल मंत्रालय से आईपीएल को बंद करने की मांग की। मुरैना के बानमोर थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला का अपहरण और गैंगरेप का मामला सामने आया है। बदमाश गर्भवती महिला को चंबल के बिहड़ में ले गए और 5 दिन तक गैंगरेप किया। उसके बाद तुलसीपुरा गांव पर रखा गया। वहां कई आरोपियों ने गैंगरेप किया। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसने बेटी को छुड़वाने के लिए पुलिस और महिला आयोग में कई बार गुहार लगाई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबलपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने गर्लफ्रेंड की सहेली को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में एक महिला से छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके जीजा पर केस दर्ज कर उसकी पताशाजी जुट गई है। शिवपुरी में आगरा मुंबई हाईवे पर एक यात्री बस बाइक सवार को टक्कर मारते हुए पलट गई। इस हादसे में बाइक में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार लगभग 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हादसा रातौर गांव के पास हुआ। पथलगांव में अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो और बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। हिट एंड रन के इस हादसे को 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में भेज दिया है। सागर के चंद्रपुर में विदिशा जिले के डायल 100 गाड़ी पलट गई और इस हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एसपी मोनिका शुक्ला के मुताबिक कुछ आरोपियों को लेकर डायल 100 जा रही थी, तभी एक वाहन को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। बलौदाबाजार जिले के निपनिया रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एक व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक मालगाड़ी चल पड़ी। युवक अपनी सूझबूझ से पटरी के बीचों बीच सो गया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार व्यक्ति पटवारी है, जो कि निपनिया उप तहसील में पदस्थ है। तकतपुर विधायक और संसदीय सचिव रश्मि सिंह के चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करने से उनके खाते से 4.5 लाख रुपए निकालने की कोशिश की गई। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बैंक में आहरण के लिए 4,51,000 का चेक लगा था, जो कि विधायक के हस्ताक्षर वाला था। विधायक ने ऐसा चेक जारी नहीं करने की बात बताई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। भिलाई के कृष्णा नगर में रहने वाले दया सागर शुक्ला साइबर ठगी का शिकार हो गए। पीड़ित के खाते से ठगों ने 91,000 रुपए का गायब कर दिए और पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर में हुई लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल व्यापारी की बेटी और उसके दोस्त ने ही लूट की कहानी रची थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी अवनीश दुबे को कारोबारी की बेटी ने नकदी और जेवर अमानत के तौर पर दिए थे। अवनीश दुबे सोने के शेयर ट्रेडिंग और लगाना चाहते थे, लेकिन जहां उसने वापस नहीं किया तो कारोबारी ने बेटी ने ये कहानी सुना रची। इंदौर पुलिस ने चैन स्नैचिंग गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने की सफलता हासिल करते हुए पकड़े गए आरोपी को महंगे शौक और नशे की लत को पूरा करने के लिए चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया और फिलहाल पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। इंदौर में T20 विश्व कप में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से 7,21,000 रुपए नकद और मोबाइल जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। धमतरी के अर्जुनी पुलिस ने पिपरछेड़ी गांव में 12 जुआरी को गिरफ्तार किया है। साथ ही जुआरियों के पास से करीब 1,20,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद दबिश देकर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा।